इस वीडियो में हम ये यूडीपी के असाइनमेंट के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। द फॉलोइंग इज अ डंप ऑफ अ यूडीपी हेडर। ये हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में है। तो यूडीपी के हेडर के साइज कितना होता है? वो होता है 8 बाइट्स और उसमें 4 चीज़ें होते हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। सोर्स पोर्ट होता है 16 बिट्स का, मतलब 2 बाइट्स। डेस्टिनेशन पोर्ट होता है उसके बाद 16 बिट्स 2 बाइट्स। टोटल लेंथ 16 बिट्स 2 बाइट्स और चेकसम 16 बिट्स 2 बाइट्स। तो ये ऐसे सजे हुए हैं। तो यहाँ पे जो हम ऊपर ये जो देख रहे हैं, ये वाला जो चीज़ है, यहाँ पे भी हमारे 8 बाइट्स है। कैसा 8 बाइट्स है? क्योंकि जो हर ये जो एक हेक्साडेसिमल का सिंबल है वो 4 बिट का होता है। तो 2 को मिला के 8 बिट्स होते हैं, यानी कि 1 बाइट। और ऐसा 4 सिंबल्स को जोड़ने से हमारे पास 4 इंटू 4 16 बिट्स बन जाते हैं। तो पहले ये हो गया सोर्स पोर्ट। तो पहले क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द सोर्स पोर्ट नंबर। तो मैंने ये जो स्ट्रिंग को ऐसे पार्टीशन कर दिया, यहाँ पे डॉट लगा के हर 4 हेक्साडेसिमल सिंबल के बाद मैंने पार्टीशन कर रखा है। तो 0045 जो होगा वो हेडर के हिसाब से वो सोर्स पोर्ट होगा। और मैंने यहाँ पे 0 क्रॉस 0045 करके लिखा हुआ है, क्योंकि हेक्साडेसिमल में हम 0 क्रॉस करके लिखते हैं, नहीं तो वो डेसिमल है कि हेक्साडेसिमल है कि क्या है कि ऑक्टल है, हमको पता नहीं चलेगा। क्योंकि 4 5 जो है वो ऑक्टल में भी होते हैं, डेसिमल में भी होते हैं, हेक्साडेसिमल में भी वो वैलिड सिंबल्स होते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, 0 क्रॉस 0045 ये डेसिमल में क्या होगा? 16 इंटू 4 होगा, 64 प्लस 5 69। तो 69 इसका सोर्स पोर्ट नंबर है। डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होगा? उसके राइट में जो है DF00, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और उसको अगर आप कन्वर्ट करोगे डेसिमल में तो 57088 निकल के आएगा डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। टोटल लेंथ फिर उसके अगले वाला हिस्सा होगा जो कि है 0058। और जो 58 है मैंने यहाँ पे लिख दिया हेक्साडेसिमल में। और इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो वो होगा 16 इंटू 5 80 प्लस 8 88, जो कि डेसिमल में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। टोटल लेंथ कितना है डेटा का? तो मतलब डेटा का जो लेंथ क्या है, टोटल लेंथ तो है 88, वो हमको यहाँ से मिल गया है। लेकिन उसके अंदर हेडर भी है। तो अगर वो 88 टोटल लेंथ से हम 8 माइनस कर लेंगे हेडर का जो लेंथ है, तो हमको डेटा का जो टोटल लेंथ है, जो डेटा का बस डेटा का जो लेंथ है हेडर को काट के, वो 80 बाइट्स हमको यहाँ पे मिल गया। इज द पैकेट डायरेक्टेड फ्रॉम ए क्लाइंट टू ए सर्वर और वाइस वर्सा। तो यहाँ पे सोर्स पोर्ट क्या है? सोर्स पोर्ट 69 है, जो कि एक वेल नोन पोर्ट है। वेल नोन पोर्ट्स क्या होते हैं? 0 से लेके 1023 तक होते हैं ना। और वेल नोन पोर्ट्स पे सर्वर चलते हैं जो कि सबको पता होता है। तो वो सोर्स पोर्ट 69 है। तो मतलब ये पैकेट जो है ये सर्वर से क्लाइंट तक जा रहा होगा, क्योंकि जो क्लाइंट का जो पोर्ट है, जो डेस्टिनेशन पोर्ट है, वो एक एफेमरल पोर्ट है, वो एक डायनामिक पोर्ट है 57088, जो कि फिक्स्ड नहीं होता, वो बार बार चेंज हो सकता है। व्हाट इज द एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल? अगर वो टेबल देखोगे या इंटरनेट पे सर्च करोगे तो पोर्ट नंबर 69 यूडीपी पे TFTP प्रोटोकॉल यूज करता है। तो ये कोई याद रखने वाली चीज नहीं है। याद रखने के लिए आपको याद रखना चाहिए कि HTTP 80 पे चलता है, HTTPS 443 पे चलता है, SSH 22 पे चलता है। और ये TFTP अभी हमें पता चला है, लेकिन वो कोई इतना इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल नहीं है कि अभी वो याद नहीं रहेगा। वो काम करते करते एक्सपीरियंस होते होते जो आप आगे जाके अगर नेटवर्क्स में काम करोगे या फिर TFTP यूज करोगे या फिर बाकी प्रोटोकॉल्स यूज करोगे UDP TCP पे, तो धीरे धीरे होके उनके जो वेल नोन पोर्ट्स हैं वो आपको याद आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ ए UDP यूजर डेटाग्राम? वो होगा 8 बाइट्स। क्यों? क्योंकि वो तो हेडर ही है, उतना तो होना ही है। डेटा को 0 ले लो तो क्या होगा? टोटल लेंथ 8 हो जाएगा, बस हेडर ही जाएगा 8 बाइट का, डेटा कुछ होगा ही नहीं। व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ ए UDP यूजर डेटाग्राम? वो टोटल लेंथ कितना है? 16 बिट्स का है। तो 16 बिट्स में जो मैक्सिमम अनसाइंड वैल्यू कितना रह सकता है? वो रह सकता है 2 to the power 16 minus 1, मतलब 65536 minus 1, मतलब 65535। लेकिन ये जो UDP का जो सेगमेंट है, जो जो डेटाग्राम है, ये एक IP पैकेट के अंदर जाके एनकैप्सुलेट होने वाला है। और IPv4 जो पैकेट है उसका भी मैक्सिमम साइज है 65535, है ना। तो 65535 में से हमको क्या काटना पड़ेगा? IP का भी तो एक हेडर होने वाला है ना, वो तो जगह लेगा। और मैं बताता हूं आगे जाके, आप देखोगे जब IP पढ़ाऊंगा मैं, कि IP हेडर का जो मिनिमम साइज है वो है 20। तो वो कम से कम उतना काटना पड़ेगा हमें IP के साइज से, ताकि वो जो जगह बचेगा उसके अंदर एक UDP का पैकेट पूरा जाके रह सके।
तो यहाँ पे मैंने 65535 लिखा, ये है आईपी का मैक्सिमम साइज। उससे मैंने आईपी का हेडर काट लिया, कम से कम जो मिनिमम हेडर साइज है आईपी का वो माइनस किया, उसके बाद 65515 बच गया। ये जो जगह है ये हम एक यूडीपी पैकेट को पूरा उसके हेडर के साथ, यूडीपी हेडर और उसके डेटा के साथ मिला के हम मैक्सिमम इतने बाइट्स ही दे सकते हैं। तो ये यूडीपी यूजर डेटाग्राम का मैक्सिमम साइज हो सकता है आईपी के साइज को नजर में रखते हुए। मिनिमम साइज ऑफ एप्लीकेशन लेयर पेलोड 0 बाइट्स। तुम एप्लीकेशन लेयर से कुछ भेजो ही मत यूडीपी को, कोई फर्क नहीं पड़ता यूडीपी को, वो बस हेडर लगा के ये 8 बाइट डाल के डेटाग्राम बना देगा। तो मिनिमम 0 हो सकता है। मैक्सिमम कितना हो सकता है? अच्छा ये देखो यहां पे थोड़ा सा मैं लिख के बता दूं। एप्लीकेशन लेयर से डेटा आ रहा है नीचे ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा जा रहा है नेटवर्क लेयर पे, नेटवर्क लेयर पे आईपी चल रहा है और आईपी पैकेट का मैक्सिमम साइज है 65535। अच्छा ये आईपी पैकेट का हेडर का साइज कितना है? 20, वो मैंने काट लिया। फिर ये यूडीपी का हेडर भी तो होगा, वो 8 काट लिया। तो मतलब एप्लीकेशन लेयर के लिए इतना जगह बच गया 65507। ये याद रखने वाली चीज है, इसको याद रख लेना। 65535 आईपी पैकेट का मैक्सिमम साइज है, IPv4 पैकेट का। उसमें से 20 बाइट्स हमने मिनिमम आईपी हेडर के साइज को माइनस किया। उसके बाद 8 जो है वो फिक्स्ड यूडीपी हेडर का साइज है, तो बच गया 65507। नेक्स्ट क्वेश्चन, UDP to send data to server, data length is 16, मतलब इसमें 16 बाइट्स का डेटा है। एफिशिएंसी निकालना है, मतलब कितना एफिशिएंट है ये। उसके लिए क्या है, हमको लेना पड़ेगा यूजफुल डेटा, हमारा काम का डेटा कितना है डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। तो 16 बाइट्स तो हो गया हमारा डेटा। नीचे मैंने 16 + 8 क्यों लिखा? वो टोटल लेंथ है, 16 बाइट्स ऑफ डेटा प्लस 8 बाइट का हेडर। उसको डिवाइड करने से 16/24 जो कि हो गया 2/3, और 2/3 होता है 66.6, बहुत सारे 66.6% या 66 पॉइंट्स को राउंड करके मैं 66.7 कर लेता हूं, ये सही रहेगा। ठीक है, और ये एफिशिएंसी बढ़ेगा कब? क्योंकि हेडर का साइज तो सेम है। मान लो हमारे पास 1000 बाइट है भेजने के लिए, तो 1000/1000 + 8, ये जो एफिशिएंसी है ये बहुत ज्यादा आ जाएगा, को 90, 98, 99% के आसपास आ जाएगा। तो बस डेटा बढ़ा लो तो एफिशिएंसी बढ़ता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको देख लो। इसमें सोर्स आईपी यहां पे दिया गया है, डेस्टिनेशन आईपी दिया गया है, सोर्स पोर्ट दिया गया है, डेस्टिनेशन पोर्ट दिया गया है, यूडीपी के अंदर जो डेटा है वो भी दिया गया है, और हमको यूडीपी का चेकसम निकालने के लिए बोला गया है। फिर बाद में ये चेकसम को वेरीफाई करना है रिसीवर के साइड में। फिर बाद में ये भी दिखाना है कि अगर डेटा करप्शन होता भी है, अगर एक चालाक आदमी अगर इसको ऐसे मैनिपुलेट कर सकता है कि चेकसम सेम रहे लेकिन डेटा करप्ट हो सकता है, मतलब चेकसम इतना भी फुल प्रूफ नहीं है, इसमें ये इस सारे गलतियों को नहीं पकड़ पाएगा, वो हमको दिखाना है। तो चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तुमको पता है कि यूडीपी के चेकसम निकालने के लिए हमको स्यूडो हेडर यूज करना पड़ता है, और स्यूडो हेडर में हम आईपी से थोड़ा सा डेटा उधार से लेते हैं, मांग के रखते हैं। तो उसमें क्या क्या डेटा हम लेते हैं? हम लेते हैं सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, फिर 8 जीरोज रहते हैं, फिर प्रोटोकॉल 8 बिट का रहता है, जो कि यूडीपी के केस में होता है 0x11, यानी कि 17 डेसिमल में अगर देखोगे वो 8 बिट का होता है, और टोटल लेंथ हम यहां पे रखते हैं, ठीक है, वो भी 16 बिट का होता है। और इसके साथ साथ हम यूडीपी का जो असली हेडर है वो भी लेते हैं, उसमें सोर्स पोर्ट होता है 16 बिट्स का, डेस्टिनेशन पोर्ट होता है 16 बिट्स का। टोटल लेंथ फिर से ये देखो, ये जो टोटल लेंथ यहाँ पे स्यूडो हेडर में यूज किया ना, वो सेम चीज यहाँ पे है, दोनों का वैल्यू सेम होगा, ठीक है। ये भी 16 बिट्स का है। और चेकसम जिसका वैल्यू की 0 रहता है शुरू में, चेकसम जब निकालेंगे तो वैल्यू उसमें डालेंगे, अभी 0 लेके जाएंगे, वो 16 बिट का होता है। और फिर उसके बाद डेटा हमारा रहता है जो कि हम 16 बिट्स में लेके ऐड करेंगे। तो हमको क्या करना है, जो पूरा जो यहाँ पे डेटा है, स्यूडो हेडर है, रियल हेडर है, डेटा है, उन सबको 16 बिट्स में हमको ले लेके करना है। डेटा अगर याद रखो, अगर 16 बिट के बाउंड्री में खत्म नहीं होता तो हमको पैडिंग डाल डाल के उसको एक 16 बिट के बाउंड्री तक लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। इस केस में वो एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन ये ध्यान में रखना। तो चलो मैं एक एक करके 16 बिट्स के टुकड़े निकाल के यहाँ पे नीचे लिखूंगा। तो पहले क्या करना है, ये आईपी एड्रेस है, ये 32 बिट का है, मतलब ये है 8 बिट का, ये है 8 बिट का, ये 8 बिट का, और ये 8 बिट का। अगर मैं ये दोनों पार्ट्स को ले लूं तो मुझे 16 बिट्स मिल जाएंगे। तो मैंने वही किया है। ये जो 10 को मैंने क्या किया है, इसको मैंने 0A करके लिखा है हेक्साडेसिमल में। 10 क्या होता है, A होता है, लेकिन मुझे 8 बिट चाहिए तो मैं एक 0 लगा लिया लेफ्ट साइड में। और ये जो 0 है
मुझे उसको 8 बिट करके दिखाना है, तो मैंने यहाँ पे 2 जीरोस लगा लिए, क्योंकि ये एक हेक्साडेसिमल का जो डिजिट होता है, जो सिंबल होता है, वो 4 बिट्स होते हैं बाइनरी में, है ना। तो ये हो गया 0A00। अच्छा, ये 0 को मैंने यहाँ पे 00 करके लिखा, ये 16 को यहाँ पे मैंने 10 करके लिखा। जो 16 होता है वो हेक्साडेसिमल में 10 होता है। ऐसे करते करते फिर मैंने ये 192168, ये 192 क्या है, C0, ये 168 क्या है, A8, ये 3 और 4 को मैंने 0304 करके लेके मैं यहाँ पे लिख दिया। फिर ये जो 8 जीरोस हैं वो यहाँ पे ये 8 जीरोस आ गए, ये जो 11 है यहाँ पे 11 होके आ गया। देखो मैं 16 बिट्स के बाउंड्री पे काट काट के डेटा लाके नीचे रख रहा हूँ। यहाँ पे जो टोटल लेंथ है वो कितना है, 16 बिट्स का है, लेकिन इसका लेंथ तो है 12। ये मिट गया, लिख देता हूँ 12 इसका लेंथ। कैसे है टोटल लेंथ, कैसे मैंने 12 निकाला, तो डेटा कितना है देखो, डेटा ये हो गया 1 बाइट, ये हो गया 1 बाइट, ये 1 बाइट और ये 4 बाइट का डेटा है, और यूडीपी का हेडर है 8, सो 8 + 4 = 12, तो ये 12 हो गया। 16 बिट का है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने 000 और 12 का जो हेक्साडेसिमल है वो C होता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। उसके बाद ये तो स्यूडो हेडर का काम हो गया। सोर्स पोर्ट है 34,000, उसको मैंने यहाँ पे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके लिखा हुआ है। डेस्टिनेशन पोर्ट 54,000, उसको यहाँ पे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके लिखा हुआ है। फिर टोटल लेंथ फिर से 000C, ये देखो ये डेटा यहाँ पे रिपीट हो गया फिर से। फिर डेटा आ गया 23AB, ये 16 बिट्स आ गए 23AB, और 52BE, ये फिर से तुम्हारे 16 बिट्स यहाँ पे आ गए। इन सबको हमको ऐड करना पड़ेगा। तो हेक्साडेसिमल में तो ऐड कर ही सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे इजी करने के लिए उसको इन सबको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पे, और इन सबको मैंने यहाँ पे ऐड करके ये 171022 का वैल्यू निकाला। ये 171022 को अगर हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमको ये वाला वैल्यू निकल के आएगा 29C0E, लेकिन हमको चाहिए तो 16 बिट्स, लेकिन ये कितने बिट का है, ये 18 बिट का वैल्यू है, क्योंकि ये 9C0E से 444 करके 16 बिट्स मिल गए। ये जो 2 क्या है, ये 210 है, तो ये 10 जो है ये भी 2 बिट्स ऐड करता है। लेकिन मैंने वीडियो में आपको बताया हुआ है कि जो भी 16 बिट्स के बाद लेफ्ट साइड में बच जाता है उसको लेके नीचे हमको ऐड करना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये 2 को यहाँ से काट लिया, उसको लेके नीचे लेके ऐड कर लिया। तो 9C0E के साथ 2 ऐड करने से 9C10 हमको मिल गया। लेकिन ये चेकसम है क्या, नहीं, ये चेकसम नहीं है। इसका अगर हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमें चेकसम मिलेगा। तो 9 को मैंने क्या लिखा, 1001, C को मैंने क्या लिखा, 1101, 1 जो है 0001 और 0 जो है 0000। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 को 0 करना है, 0 को 1 करना है, तो मैंने यहां पे इसको बदल दिया। फिर इसको अगर तुम पढ़ोगे तो ये क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया 6, ये वाला पार्ट हो गया 3, ये वाला पार्ट हो गया E, और ये 1111 हमको सब पता है ये है F। तो ये 63EF जो है ये हमारा चेकसम है। इसको हमको पैकेट के अंदर डालना है और भेज देना है। रिसीवर क्या करेगा, अभी ये सबको ऐड करेगा, मतलब स्यूडो हेडर को ऐड करेगा, ये रियल हेडर को ऐड करेगा, लेकिन एक डिफरेंस है। अभी क्या डिफरेंस है, तो चेकसम है वो कैलकुलेट होके आया हुआ है, सेंडर ने उसमें क्या भरा होगा, 63EF भरा होगा, इसको भी वो ऐड करेगा। हमको तो पता है कि ये सब कुछ ऐड वो करेगा ही करेगा, और इसका जो आंसर आता है वो 29C0E है। लेकिन रिसीवर को ये 63EF जो चेकसम है वो भी पैकेट के अंदर है, उसको भी वो ऐड करेगा। ये ऐड करने के बाद कितना निकल के आता है, देखो 2FFFD। लेकिन क्या करना है, ये तो 16 बिट्स ये हो गया FFFD, जो 2 जो है ये साइड में बच गया, इसको लेके नीचे ऐड करना है। यहां पे मैंने ऐड कर दिया। ये ऐड करने के बाद क्या निकल के आया, FFFF, और इसका अगर हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमको सारे जीरोस मिल जाएंगे, जो कि ओके हो गया, ये चेकसम वेरीफाई हो गया। अच्छा चलो, इसको मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं, कैसे भी करके मैनिपुलेट कर लो तुम। ये जो डेटा है 9131, इसको तुम 9133 कर दो। मैंने इसको 2 से बढ़ा लिया, और इसको तुम 2 से कम कर लो, इसको कर लो 21180 कर लो। तो ये तो सम तो नीचे सेम ही रहेगा ना, लेकिन डेटा तो यहां पे करप्ट हो गया। तो अगर बीच में सेंडर रिसीवर के बीच में कोई अगर ये 2 डेटा को करप्ट कर ले तो यहां पे फिर भी चेकसम ओके हो जाएगा, लेकिन डेटा करप्टेड है तो चेकसम फुल प्रूफ नहीं है, ये सब कुछ पकड़ नहीं सकता। थैंक यू।